सो भाई आपको पता है नीट की एग्जाम फिर से होने जा रही है 2026 की। और ये एग्जाम एक हार्डेस्ट सबसे हार्डेस्ट एग्जाम्स में से मानी जाती है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, शी इज अ डॉक्टर, उन्होंने नीट क्रैक की है। मैं इंजीनियर हूँ, बट मैं समझ सकता हूँ ये जो मैं उन्हें पढ़ाई करते हुए देख रहा हूँ, एमडी की जो तैयारी कर रहे हैं 12 12 घंटे 14 14 घंटे। हम कुछ भी प्लान बना रहे फैमिलीज के, वो सब कैंसिल कैंसिल नहीं, वो नहीं आ रहे, अवॉइड कर रहे, शादियों में नहीं आ रहे, कोई बर्थडे पार्टीज में नहीं आ रहे। मतलब इतनी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है ना। नींद सैक्रिफाइस कर रहे, सुबह जल्दी उठ रहे। तो उन्हीं को पूछते हैं उन्होंने जब नीट दी थी, या जो भी उनका एक्सपीरियंस था कैसे था, और आप लोगों ने कैसे एग्जाम क्रैक करनी चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी री एग्जाम हो रही है, पेपर हार्ड आने वाला है नहीं आने वाला है, ये पूरा हम पूछते हैं डॉक्टर शीतल से, जो कि मेरे वाइफ भी है। तो यस डॉक्टर शीतल। यस। सबसे पहले तो सारे बच्चों को टेंशन मत लो। पहला रूल एग्जाम का यही है कि टेंशन मत लो। अभी एग्जाम को कुछ 1 महीना भी नहीं है, 21 जून को फिर से रीटेस्ट हो रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगी, मेंशन करूँगी कि एनटीए का ये रूल है कि वो सबसे डिफिकल्ट पेपर नहीं सेट कर सकते। जैसे अभी देख रहे हो आप लोग, रील्स इतने वायरल हो रहे हैं कि बहुत पेपर हार्ड आएगा क्योंकि अभी लीक हो गया है पेपर, तो एग्जाम का लेवल बहुत ऊंचा रहने वाला है इस बार। ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए को रूल रहता है कि वो हार्डेस्ट पेपर कभी नहीं बना सकते। उनको जो पेपर निकालना है वो मीडियम बच्चों के लिए भी निकालना है और जो टॉपर्स हैं उन लोगों के लिए भी निकालना है। वो एक बैच में ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी पास ही नहीं हुए, क्रैक ही नहीं कर पाए, सिर्फ टॉपर्स ने एग्जाम निकाल दिया। नहीं, आगे जाके एडमिशन प्रोसेस वगैरह में फिर ये चीज़ें अफेक्ट करती है अगर वो लोगों ने बहुत हार्ड पेपर निकाला तो सबसे पहले पेपर हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, पिछली बार से थोड़ा लेवल डिफिकल्ट हो सकता है, बट ऐसा पेपर नहीं होगा कि सारे ही क्वेश्चन हार्ड है और तुम लोग को कुछ नहीं आ रहा है। दूसरी बात, इतना गैप नहीं हुआ एग्जाम में। 1 महीने में, 1.5 महीने में वो लोगों ने फिर से एग्जाम रखा है। ट्रस्ट योर ब्रेन। अगर तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, बहुत बच्चों का ऐसे हो रहा है कि हमने तो बुक्स बेच दी है, रद्दी में दे दिया, हमने जो खुद से नोट्स बनाए थे, अब पढ़ने के लिए हमारे पास मटेरियल नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे। ट्रस्ट योर ब्रेन मेमोरी। तुमने इतना रात भर पढ़ा है, सुबह सुबह उठ के इतना सब पढ़ा हुआ है, सब याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन सामने आएगा, जो तुम्हारी मेमोरी स्टोर्ड है सब सामने आएगा, वैसे ही आपको सब आ जाएगा। अभी बैठ के फिर से रात रात भर पढ़ने की गलती मत करो। एक नॉर्मल रूटीन रखो, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स रखो, हेल्थ पे इफेक्ट मत होने दो। सब याद है, सब कुछ स्टोर्ड है आपके मेमोरी में। अभी करना क्या है, जैसे आप वो टाइम पे पढ़ रहे थे 12 घंटे 14 आवर्स, वो सब अभी करने की जरूरत नहीं। अभी क्या करना है, सिर्फ बुक्स लेना है, सामने रखना है, एक ही बार कंटिन्यू वो चीज को पढ़ना है। ऐसे वही टॉपिक को 4 4 घंटे एक टॉपिक लेके बैठे हो और 2 2 घंटे एक चैप्टर लेके बैठे हो, बिल्कुल अब वो गलती मत करो। अभी चलते फिरते आराम से पढ़ाई करो। 25 मिनट्स का एक स्लॉट रखो कि हाँ, ये 25 मिनट्स में मैंने इतना पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट्स में मैं थोड़ा और पढ़ूंगी। आराम से चिल रह के पढ़ाई करो। जितना स्ट्रेस लोगे, जितना याद है, वो भी सब पूरा भूल जाओगे। कुछ न्यू ये टाइम पे उठाओ मत कि मैंने लास्ट एग्जाम में ये नहीं पढ़ा था तो ये एग्जाम के लिए मैं ये पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल ऐसा मत करो। टॉपिक वही होगा, क्वेश्चंस उसके आसपास से आएंगे। हो सकता है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक है, सपोज रिप्रोडक्टिव चैप्टर है तुम्हारा इसका बायो का, जो टॉपिक्स नहीं आए थे वो चैप्टर में से, वो ही अभी चांसेस है कि वो आ जाए। बट ऐसा नहीं होगा कि रिप्रोडक्टिव का चैप्टर पूछा ही नहीं तुमसे। जो हाई वेटेज के चैप्टर्स है वो पढ़ो। जो क्वेश्चंस पहले आए थे उसके आसपास के क्वेश्चंस को ज्यादा पढ़ो कि अब वो क्वेश्चन शायद रिपीट ना हो, बट वो टॉपिक रिपीट हो सकता है, ये ध्यान रखो। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ठीक है, फॉर्मूलाज तुम्हारे बेसिक सारे याद हो गए होंगे, वही आएगा। क्या अब उसके बाहर थोड़ी वो कुछ पूछने वाले आप लोगों से, ठीक है? मुझे चीज का ध्यान मुझे ऐसे लगता है कि जो लास्ट टाइम आपने पेपर दिया है, जो क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चंस फिर से पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे वो लोग यही होगा, वो लोग ये सोचेंगे कि बच्चे अब क्या करेंगे, बच्चे ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि लास्ट टाइम ये पूछा तो इस बार ये नहीं पूछेंगे। वही मैं बोल रही हूँ, वो टॉपिक से ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके। टॉपिक रिपीट होगा, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। ये मतलब याद अभी रखो। एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी जैसे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, एक ये basic क्वेश्चन है, example। ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आपका आंसर था पहले एग्जाम में दिल्ली। अभी आपको वो घुमा के पूछेंगे दिल्ली कहाँ का कैपिटल है, तो आपको इंडिया लिखना, मतलब है ना। हाँ, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हो घुमा सकता के है ना। पूछ सकता है, भाई मैं बोल रही हूँ, उन लोगों का हर टॉपिक का वेटेज होता है कि ओके। हमको ये चैप्टर से इतना पूछना है, ये चैप्टर से इतना पूछना है, ये टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस देना है। सब आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंस पता है, इंपॉर्टेंस वही होगा, टॉपिक वही होगा, सिर्फ क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछे जाएंगे, इतना याद रखो बस। ओके ओके। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से वही पढ़ो, वापस फिर से रिवीजन दो,
दैट्स इट। कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ वापस से 14 आवर्स 15 आवर्स कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ब्रेन को सब याद है। ट्रस्ट योर ब्रेन, ट्रस्ट योर मेमोरी। आराम से सिर्फ एक बार पढ़ के रिवाइज करो, ओवरलुक करो, आराम से क्रैक हो जाएगा। पिछली बार से बेटर क्रैक होगा इस बार। यस। और मुझे ये भी पूछना है कि पेरेंट्स लोग जो है, जो भी टेंशन लेके बैठे कि भाई बच्चे ने एग्जाम दिया था, वो तो भी ऐसे हो गई, लीक हो गई, ये हो गया, खत्म हो गया, अभी वापस से एग्जाम देंगे, तो और पेरेंट्स लोग फोर्स करेंगे अच्छे से पढ़ाई करो, ये करो। तो आप पेरेंट्स लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि क्या ध्यान रखे पेरेंट्स लोग? एग्जैक्टली अभी सिर्फ बच्चों का, बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा होगा कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स डिमोटिवेट हो Yes. जाते हैं कि वो लोगों ने देखा है कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है हम एक रूम में बंद है, हम सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, बाहर पेरेंट्स की भी वही सिचुएशन रहती है। हमारे बिना, हमारी वजह से बहुत सारे प्लान्स वो कैंसिल करते हैं, बहुत सारी चीजें उनको मिस करनी पड़ती है। उनको हमारा एक अलग ही स्ट्रेस होता है, बच्चे ने खाना नहीं खाया, बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है, बच्चा अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा, बाहर नहीं आ पा रहा रूम से। तो वो लोग भी डिमोटिवेट हो गए। उनको भी मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि कुछ टेंशन की जरूरत नहीं होती है। ये चीजें आते हैं, चैलेंजेस आते हैं पढ़ाई के इसमें, तो इसके बिना कोई जो बड़ी बड़ी चीजें वो क्रैक नहीं कर पाता। अभी सिर्फ अपने बच्चे को सपोर्ट करो, आप लोग भी टेंशन मत लो। हो सकता है ये बहुत सारे बच्चों के लिए न्यू चांस है, शायद जिनका पेपर लास्ट टाइम अच्छा नहीं गया था उनका पेपर करेक्ट अच्छा है। करेक्ट, मुझे तो यही लग रहा है मुझे भी कि यही लग रहा है कि लास्ट टाइम से बेटर देखना पूरे बैच का। इस बार रीनीट होगी, सबका पेपर अच्छा जाएगा। सबका ऐसा अच्छा कोई नहीं जाएगा। आएगा कि हमारा रीनीट अच्छा ऐसा समझो यूनिवर्स ने आपको फिर से एक चांस दिया है, Yes. मतलब पिछले बार से अच्छा करने का। वही समझ के करो, स्ट्रेस आउट मत हो, जो भी होगा अच्छे के लिए होता है। और मुझे आपको एक और चीज पूछनी है, आपका अभी का रूटीन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए एक आइडियल रूटीन, मतलब आपने फॉलो किया था वैसा कुछ रूटीन बताओ जो इजी भी है और लोग अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे सके, वैसा कुछ। अभी इसके लिए दो बच्चों की कैटेगरीज रहती है। कुछ ओके। बच्चों का ऐसा होता है कि उन लोगों को पूरा दिन अच्छा लगता है पढ़ने, पूरा दिन उनका माइंड बहुत ग्रास्पिंग पावर अच्छा रहता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रात में बहुत अच्छा आता है, ठीक है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि एंड मोमेंट पे पूरे जंबल हो जाते हैं। जो लोगों का ऐसा है कि दिन में पढ़ते थे, उनको ऐसा था नहीं अभी मुझे टाइम और चाहिए, तो रात में भी पढ़ना शुरू करिए। Okay. सबसे पहले वो गलती किसी ने भी नहीं करनी, ये नहीं, Okay. ठीक है। जो अपना रूटीन है, जो टाइम पे आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव था पहले के टाइम पे, अभी भी वो ही टाइम पे एग्जाम पढ़ाई करो। एंड मोमेंट पे बिल्कुल भी दिन का और घंटे बढ़ जाए तो हम रात को और बैठेंगे, 3-3 बजे तक बैठेंगे, वो गलती अभी बिल्कुल नहीं करनी। जो तुम्हारा आइडियल रूटीन है, दिन में पढ़ो, जिसको रात में अच्छा लगता है वो रात में पढ़ो, ठीक है। ज्यादा आवर्स बढ़ाने के चक्कर में खुद के हेल्थ पे मतलब इफेक्ट मत हो। क्वांटिटी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी क्वालिटी इंपॉर्टेंट मैटर है। करती है, exactly. जितना पढ़ो फोकसफुली पढ़ो, और जो भी करो ना ध्यान देके, जो मतलब अगर आप वो एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको याद रह जाए, ऐसा करो। मतलब आप पढ़ रहे हो 12-12 16-16 घंटे, लेकिन आपको याद कुछ रह रहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना याद रखता आपको जो पीक समय कि हाँ मेरा माइंड ये टाइम पे फोकसफुली चलता है, सबसे ज्यादा अच्छे से चलता है, वही टाइम पे आप ज्यादा हार्डेस्ट टॉपिक कवर करने की कोशिश करो। मैंने शीतल को देखा है वो वैसे ही करते हैं, इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ। हम इंजीनियर्स का तो क्या है, हमको तो बस एक रात पहले पढ़ाई कर लो, हम इंजीनियर बन जाते हैं। बट डॉक्टर्स आर हैट्स ऑफ यार, आप लोग अभी फ्यूचर डॉक्टर्स मुझे देख रहे, आप लोग अभी जल्द ही डॉक्टर बनने वाले हो। बस ये कुछ है, ये हर्डल्स आए हैं, वो आपको बस थोड़े से आपको ये निकालना सारी ये चीजें ना टाइम। आपको प्रिपेयर कर रही है एक्चुअली, क्योंकि Yes. ये सिर्फ एक, मैं बोलूंगी एक 10% रहेगा जो आगे जाके हम लोग, अभी मैं नीट दे के पूरा मेरा मेडिकल कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन हो गया है, तो अब ऐसा लगता है कि वो टाइम पे जो हम लोग पढ़, जो सिचुएशन में अभी आप लोग हो, तभी ऐसा लगता है कि यार वो कुछ भी नहीं था। उसके बाद एक्चुअली स्टार्ट होती है चीजें। एक्चुअली तो जो ये कुछ भी नहीं है ये जो आपको हर्डल ऐसा जो है लगेगा ना, ये जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि यार फिर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ये एक्चुअली सबसे इजीएस्ट पार्ट है आपके करियर का। Yes. आगे जब आप फील्ड पे जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, सामने एक एक पेशेंट आते हैं जिनकी आपको किसी भी हालत में जान बचानी है, बट वो आपके हाथ में नहीं होती, फिर भी आप कोशिश करते हो। मैंने देखा है शीतल को, वो डिलीवरीज कराते हैं, सब कराते हैं, इतना स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, बट वो जो एक बार डिलीवरी हो जाती है तो वो जो खुशी मिलती है ना, आई वो नो, जो सेटिस्फेक्शन है उसके यस, आगे फिर ये 12 घंटे 13 घंटे कुछ नहीं 14 लगते, घंटे कुछ वो नहीं। कुछ मैटर नहीं करेंगे। वो सेटिस्फेक्शन फिर ऐसा लगेगा यार कुछ नहीं था। तो वो एक बोलते हैं ना किक, वो जब मिलेगी ना उसके वो टाइम पे आपको ये मेहनत कुछ यस। भी नहीं होगी। और दूसरी और एक चीज जो मैं मेंशन करूंगी, जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, फ्रेंड से कांटेक्ट। तेरा कितना हुआ, तूने इतना पढ़ा, तू रात को भी पढ़ रहा है, तू दिन में भी पढ़ रहा है, तुझसे कैसे हो रहा है, तू सुबह 4 बजे उठ जा।
बिल्कुल किसी से कंपेयर मत करो। आपका फ्रेंड अलग है, उसका बायोलॉजिकल साइकिल अलग है, उसका ब्रेन अलग टाइम पे एक्टिवेट रहता है, आपका ब्रेन अलग टाइम पे एक्टिवेट रहता है। इसलिए अपनी बॉडी का सुनो, अपने माइंड का सुनो और अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ। किसी और का टाइम करेक्ट, टेबल देख करेक्ट। के मत खुद का टाइम टेबल बनाओ। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे उसमें और कुछ नहीं होने वाला। खुद पे फोकस करो, बस खुद के हिसाब से पढ़ो, खुद के हिसाब से करो। दूसरा इसकी इतनी पढ़ाई होगी, उसकी इतनी पढ़ाई होगी, वो तो इतना इंटेलिजेंट है, ये है, वो कुछ नहीं मैटर करता है। आप कितना अपने खुद में इन्वेस्ट करते हो वो मैटर करता है, और एग्जाम में वही आपका रिजल्ट दिखाएगा कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना पढ़ा है, वो दिखाएगा। कि ये नहीं कि बाजू वाले ने या आपके फ्रेंड ने कितना पढ़ा है उस हिसाब से आपका रिजल्ट आने वाला है, नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पे जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कंपटीशन दूसरे बच्चों से नहीं है। कंपटीशन तुम्हारे खुद से है। सिलेबस किसी का पूरा नहीं होता, एग्जाम के दिन तक किसी का सिलेबस पूरा नहीं होता। आप देख लेना, कोई भी फ्रेंड आपका ऐसे नहीं होगा कि मेरा तो सब पढ़ के हो गया, मेरे सारे चैप्टर्स हो गए, सारे सब्जेक्ट्स हो गए। किसी का कुछ पढ़ के नहीं होता, किधर ना किधर कुछ ना कुछ छूटता है। कंपटीशन सिर्फ कंसिस्टेंसी से है। कंपटीशन तुम कितना अलर्ट रह के कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, कितनी तुम्हारे एमसीक्यूज में एक्यूरेसी आ रही है, वो कंपटीशन है। यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स कंपटीशन है ही नहीं, तो वो चीज़ का ध्यान रखो। एमसीक्यूज ये टाइम पे ज़्यादा सॉल्व करो, जल्दी जल्दी तुम्हारा टाइम वहाँ पे कंज्यूम हो, ताकि तुमको दूसरे जो डिफिकल्ट है वहाँ पे सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मिले। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मत भूलो। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले भी किए होंगे, सारे क्वेश्चन पेपर फिर से देखो। हो सकता है उसी में से ये लोग क्वेश्चन उठा के एक नया क्वेश्चन पेपर बनाए। आई थिंक आप गूगल पर चेक करो, मैं श्योर नहीं हूँ उससे वो कौन से ईयर का पेपर है, मैं बता नहीं रही हूँ। हार्डेस्ट पेपर अभी नीट का कोई आया था, एक बार वो पेपर भी अच्छे से सॉल्व करो, उसका रट्टा कर लो वो पेपर अच्छे से। हो सकता है कि डिफिकल्ट पेपर ही उठा के वो लोग उसी में से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें लाए, तो वो चीज़ का एक बार ध्यान रखो और वैसे ही पढ़ो। यस, सो हम आपको ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट। आई नो आप फ्यूचर डॉक्टर्स हो, आप अच्छा करोगे, और बस हम मिलते हैं कभी अगर Yes. चांस मिलता है तो। फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट, इतना ही बोलेंगे। ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत हो, खुद पे जो trust होगा रखो, अच्छा सब हो होगा। जाएगा। और इतना रोने की धोने की या खाना नहीं खाने की गलती मत टाइम करो। वेस्ट मत करो ये सब में, रोने धोने में। अभी पता है कि कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम देनी ही है। बस रो धो के मेरे साथ ऐसे हो गया, वो हो गया, पेपर ही बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। वो आधे घंटे में आपका एक पेपर सॉल्व करके प्रैक्टिस करके हो जाएगा, उसमें टाइम ही वेस्ट मत करो। Yes. देना ही है पेपर, और अच्छे से दो। अपने ब्रेन को ट्रस्ट करो, पेपर जैसे सामने आया वो सारे फाइल्स आराम से खुलते जाएंगे और सब याद आ जाएगा वो। और आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो बहुत ज्यादा पढ़ाई करके, तो हमारे बाकी के व्लॉग्स चेकआउट करो। आप मतलब आपका टाइम पास आराम से हो जाएगा। यू गाइज विल एंजॉय। मतलब इंजेक्शन व्लॉग्स, अगर डॉक्टर के फील्ड से आपको कुछ कनेक्टेड देखना है, नई नई चीजें सीखनी है, B12 इंजेक्शन क्यों देते हैं, ये पेन किलर इंजेक्शन क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, वो सब व्लॉग्स है, आप जाके देखो हमारे व्लॉग। और ये वीडियो यही तक लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, कमेंट्स अच्छे आते हैं, तो हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे जल्दी ही। तो बाय बाय, टेक केयर। आपको कुछ भी हेल्प की जरूरत है कमेंट सेक्शन में बताओ, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स को।